लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोग्रेस सर्कल चार्ट के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। तो दोस्तों सबसे पहले इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में दोस्तों यहाँ पर आप देखें पाई आर, यहाँ पर दोस्तों ये जो चार्ट है डॉफ नॉट, इस पर क्लिक करें। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो इनपुट डेटा और रिमेनिंग है इसको सेलेक्ट कर दें, सिर्फ ये दो डेटा को इन 65 और 35। उसके बाद दोस्तों इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे ये जो चार्ट है इसको सेलेक्ट कर दें। इस वाले पोर्शन पे क्लिक कर दें, बल्कि इस वाले पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से दोस्तों इसका जो कलर है ये हम हटा देते हैं। इसको दोस्तों ये वाली कलर दे दें या ये वाली दे दें, ये वाली दे देता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोबारा इंसर्ट में जाएं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और ये छोटा सा हम बॉक्स हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पे ब्लिंक सी कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों फार्मूला बार में जाइए और इक्वल टू ये जो रिमेनिंग है इस पर क्लिक कर दें और एंटर करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों वही अमाउंट यहाँ पे आ गया। सेलेक्ट कर दें, बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ पड़ा है। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर दें, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर सारी जो फ़ॉन्ट कलर है वो देना चाहते हैं। 35 कर दें, ये वाली कलर दिया फ़ॉन्ट कलर। तो दोस्तों अभी आप देखें यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं दोस्तों 20 कर लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं दोस्तों बाकी जो वही इसको 80 कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों हमारा ये जो बार है ये प्रोग्रेस इसका बढ़ गया है। इस तरह दोस्तों इसको मैं कर लेता हूँ, इसको यहाँ से चेंज कर दे आप 40 कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस बार जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। इसको भी दोस्तों 60 कर लें। यहाँ पर दोस्तों डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये फॉर्मेट चार्ट का एरिया खुल जाता है। तो यहाँ से दोस्तों फिल में जाए, दोस्तों यहाँ पे डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये जो है मेन्यू खुल जाता है। यहाँ से दोस्तों इसके ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बॉर्डर में जाए दोस्तों, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आप देख रहे हैं हमने बढ़ा दी इसकी। विड्थ जो है दोस्तों इसको मैं कर लेता हूँ 10। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये बढ़ गया है। इसको दोस्तों मैं 1.5 कर लेता हूँ। दूसरे साइड का बढ़ा लेते हैं, विड्थ इसका दोस्तों 10 रख लेते हैं। बार में जाए दोस्तों, तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं जिस साइड को आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए मैंने फासला दिया। शेडो में दोस्तों जाए, यहाँ से शेडो आप देख रहे हो दोस्तों शेडो बढ़ रही है। 3D में आप जितना इसका साइज़ वो बड़ा से
3D बढ़ाना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको 20 कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली प्रॉग्रेस बार बढ़ रहे हैं। इसको दोस्तों 80 कर दें। दोस्तों इस वक्त ये जो है 20% इस साइड पे हैं। यहाँ से एंगल ऑफ फर्स्ट स्केल जो है जिधर लेके जाना चाहते हैं आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। सीरीज ऑप्शन में एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, यहाँ से दोस्तों कलर में जाए और कलर में दोस्तों ये जो कलर हैं यहाँ से इसके ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं जितना आप बढ़ाना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों कलर की ट्रांसपेरेंसी यहाँ से बीच में अगर एक और जो सर्कल है वो क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की इस चार्ट की समझ आई होगी। अगर आज की इस चार्ट की समझ आई है तो हमारी चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।